भारत में गुरुवार को लगातार और तेज बारिश ने कई जगहों पर भारी तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली और पंजाब तक बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई है। हिमाचल में मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय बन गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे स्कूल, कॉलेज बंद हो गए हैं, कारोबार प्रभावित हुए हैं और सड़क यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुवार को भूस्खलन हुआ, जिसमें 2 घर ढह गए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग मलबे में दब गए। एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया और एक महिला समेत 3 लोगों को बचाया। साथ ही एक शव भी बरामद किया गया। कुल्लू के उपायुक्त तोरुलैस रविश के अनुसार पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ। आखड़ा बाजार में ढहे मकानों के मलबे में अब भी 6 लोगों की तलाश जारी है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। SEOC की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल 1292 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी में 294, कुल्लू में 226, शिमला में 216, चंबा में 204 और सिरमौर में 91 सड़कें शामिल हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मानसून की शुरुआत से अब तक हिमाचल प्रदेश में 95 फ्लैश फ्लड, 45 बादल फटने और 127 बड़े भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस बारिश से अब तक कम से कम 343 लोगों की मौत हो चुकी है और 43 लोग लापता हैं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो राज्य को इस मानसून में 3690 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी हालात गंभीर हैं। जम्मू कश्मीर घाटी सड़क संपर्क से कट गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कों पर भूस्खलन और बहती सड़कें बंद हैं। 26 अगस्त से लगातार बारिश और अचानक बाढ़ के कारण कठुआ से कश्मीर तक 3500 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। सोमवार को राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलकर कुछ वाहन निकाले गए थे। जम्मू राजौरी, पुंछ और बटोटा डोडा किश्तवाड़ मार्ग भी बंद है। रेलवे यातायात भी प्रभावित हुआ है। पठानकोट जम्मू खंड में कई जगहों पर रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से जम्मू रेलवे डिवीजन में पिछले 9 दिनों से रेल सेवा बंद है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर गुरुवार को 207.46 मीटर पर स्थिर रहा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जलस्तर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आसपास के इलाकों और राहत शिविरों में अभी भी बाढ़ का पानी मौजूद है। दिल्ली सचिवालय और हनुमान बाबा मंदिर तक पानी पहुंच गया है। लगातार बारिश और यमुना की बाढ़ के कारण राजधानी में बड़े पैमाने पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी है। राजस्व विभाग के अनुसार 8018 लोगों को टेंटों में और 2030 लोगों को 13 स्थायी आश्रय स्थलों में शिफ्ट किया गया है। पंजाब इस समय दशकों की सबसे बड़ी भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों समेत अन्य नदियों में उफान आया है। बाढ़ की वजह से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें नष्ट हो गई हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर और गुरदासपुर जिलों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पंजाब सरकार ने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी हैं। हरियाणा में भी हालात गंभीर हैं। लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग मंत्री रणबीर गंगवा ने आपात बैठक बुलाई और अधिकारियों को राज्य भर में जल निकासी और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस तरह पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।